जय हिंद जय भारत दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए RSMSSB बोर्ड द्वारा ग्राम विकास सीधी भर्ती परीक्षा, जिसे हम वीडियो के नाम से भी जानते हैं, उसकी जो बोर्ड ने क्वेश्चन डिलीट करने के बाद में आपके लिए जो फाइनल आंसर की रहती है वो यहाँ पर जारी की है बोर्ड ने। उसके आधार पर आपको ये पूरा पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है 28 दिसंबर 2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी कि थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। और पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। फाइनल जो बोर्ड ने आंसर की जारी की है, रिजल्ट आने के बाद में जो फाइनल आंसर की जारी की है उसके आधार पर ये पूरा पेपर सॉल्यूशन तैयार किया गया है आप सभी के लिए। तो आगे भी क्वेश्चन पेपर्स पाना चाहते हैं और जैसे ही बोर्ड आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी करता है तो उसके आधार पर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड पेपर उपलब्ध हो जाता है। तो पाना चाहते हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का कंटेंट यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको यहाँ पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर करके इस वीडियो के आंकड़े को जल्द से जल्द आप 1 लाख तक पहुँचाएँ। और आपका शेयर, आपका लाइक हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। और इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचाकर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन कराकर आपको आगे बढ़ाने में द फ्यूचर्स एजुकेशन सहायता करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों मैं विकास इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं, पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके, जैसलमेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी जैसलमेर की स्थापना? इसमें आ जाएगा आपके दोस्तों, ये जो पेपर है वो 106 सी सीरीज का है। 106 सी का मतलब है 28 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट का, या फिर कह सकते हैं कुल मिलाकर के 4 आपके शिफ्ट में पेपर्स हुआ था वीडियो का, उसमें से ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए प्रश्न का उत्तर बता देते हैं। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी आ जाएगा 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में। दूसरा प्रश्न, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि प्राप्त थी? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन बी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तीसरा प्रश्न, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, महुआ। चौथा प्रश्न, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आ जाएगा डी, सुभाष चंद्र खूंटिया। अगले पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, बाबूजी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। छठे में आ जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। अगला 7वां प्रश्न, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्न में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? 7 में आ जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ला फेज सेकंड, बढ़ला फेज 2। 8वां प्रश्न, तो दोस्तों जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं वो भी आपको यहाँ जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि इस पेपर में आपके कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, उसके बाद में क्या प्रश्न आपके रहे हैं और कोई चेंजेस किया गया है या नहीं किया गया है। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ में चैनल पर नए आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्यूचर्स एजुकेशन को। इसी प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ मिलते रहते हैं और इस तरीके के कंटेंट की आवश्यकता आपको भविष्य में हमेशा रहने वाली है। पेपर्स के लिए आपको न जाने कहाँ सर्च करना पड़ता है, आपकी इस मजबूरी को समझा है द फ्यूचर्स एजुकेशन ने। आपको अगर किसी पेपर की आवश्यकता है दोस्तों तो कमेंट करें, आपको जो पेपर चाहिए कोशिश करूँगा 101% आप तक वो पेपर मैं पहुँचा सकूँ। अगर मुझे वो पेपर उपलब्ध होगा तो 100%, 101% आप तक वो पेपर यहाँ ज़रूर से ज़रूर पहुँचाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा इसके लिए आपको, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना होगा। जैसे ही पेपर डलते हैं उन पेपर्स को देख ले,
क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा है, प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। प्रश्नों को यहाँ आपके बार बार रिपीट किया जाता है हर पेपर में। ऐसा यहाँ पर भी आपको देखने को मिला होगा, वीडियो के पेपर में भी। अगर आपने पेपर दिया है तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें से पेपर में आपके प्रश्न रिपीट हो रहे थे। तो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न आ जाता है, मत्स्य संघ को बृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, कौन सी समिति थी वो? ऑप्शन आ जाएगा डी, डॉक्टर शंकरराव देव समिति। डॉक्टर शंकरराव देव समिति। 9वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के किस जिले का वाटरशेड जलग्रहण क्षेत्र नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में डिलीट किया गया है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ सियाचिन। कौन सा अवस्थित है नुब्रा घाटी में? सियाचिन। 11वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न, जल संरक्षण के लिए वर्ष 2021 का वाटर स्टूअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? 12 में डी आ जाएगा अजिताभ शर्मा। 13वां प्रश्न, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है, कितना है योगदान? 13वें में आ जाएगा ऑप्शन सी 24.8%। 13 में आ जाएगा ऑप्शन सी 24.8%। 14वां प्रश्न, मणिकौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? किसकी कृति पर आधारित है मणिकौल की फिल्म दुविधा? 14 में आ जाएगा ऑप्शन सी विजयदान देथा। विजयदान देथा। 15वां प्रश्न, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 15वें में आ जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। 16वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई। राजस्थान इको टूरिज्म नीति किस समय जारी की गई थी? 16वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन डी जुलाई 2021 में। 17वां प्रश्न, भटनेर किला किसने बनवाया था? ऑप्शन बी भूपत। 18वां प्रश्न, शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन ए चैत्र माह में। 19वां प्रश्न, सगत रासों के लेखक हैं? 19 में बी आ जाएगा गिरधर आसिया। सगत रासों के लेखक हैं 19 में बी गिरधर आसिया। 20 नंबर का प्रश्न, 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी के विजेता है? किस देश ने जीती है 2021 में थॉमस कप ट्रॉफी? 20 में आ जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। 21 निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? 21 में बी किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर। अगला प्रश्न आ जाता है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न पूछता है आपसे, कौन सा स्टील कारखाना भारत की स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया? ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी जमशेदपुर। ऑप्शन डी जमशेदपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? सी चूंप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूंप।
24वां प्रश्न, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन सी म्यांमार में। माउंट पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गवरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है 25 में ऑप्शन बी आ जाएगा शिव भस्मासुर की कथा पर। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है गवरी। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में रहती है? 26 में आ जाएगा बी जारावा जारवा। 27वां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी है? 27 में आ जाएगा ऑप्शन बी परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत मेखला। 28वां, भारत में कुल कच्चे तेल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान लगभग डैश प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? ऑप्शन सी 22 से 23%। 29वां प्रश्न, सुमेलित करना है, यहाँ प्रमुख पीठ है और संप्रदाय है। तो ऑप्शन बता देते हैं 29वें में आपको। ऑप्शन आ जाएगा बी। बी के अनुसार 3, 2, 4 और 1। चलिए मिलान कर लेते हैं। चरणदासी दिल्ली चला जाएगा, अलखिया बीकानेर, गूदड़ दातरा भीलवाड़ा और नवल जोधपुर। 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न आ जाता है 30 नंबर का प्रश्न। 30वां प्रश्न कहता है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? 30 में ऑप्शन आ जाएगा ए बाला किला अलवर में। कहाँ अवस्थित है? बाला किला अलवर में। 31वां प्रश्न आ जाता है, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? 31 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा मृत्यु भोज। 32 नंबर का प्रश्न, सहेलियों की बाड़ी के निर्माता थे? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें संग्राम सिंह द्वितीय। 33वां प्रश्न, वंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? 33 में आ जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थिति सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। 34 में आ जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। ये वाला अवस्थित नहीं है, बाकी तीनों सही है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीचवाल में है। लेकिन प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन डी, जो सही सुमेलित नहीं है वो है तिजारा वाला। 35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? 35 में ऑप्शन डी आ जाएगा 1, 2 और 3, गंगा गोदावरी कृष्णा। आगे चलते हैं अगले पर। 36वां प्रश्न, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी? 36 में डी आ जाएगा 6। कितनी छावनियाँ थी? 6। 37वां प्रश्न, 37वां प्रश्न आ जाता है, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे? 37वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी वीर भारत सभा की स्थापना की थी। 38 में सी आ जाएगा केसरी सिंह बारहट ने। 39 नंबर का प्रश्न, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 39वें में गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है ऊंचाई के बढ़ते क्रम में। 39 में ऑप्शन आ जाएगा सी तारागढ़ आ जाएगा, कुंभलगढ़ आ जाएगा, अचलगढ़ और गुरु शिखर। 40 नंबर का प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली? 40 में आ जाएगा ऑप्शन सी 5वीं रैंक। 41 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। विनीत ने कहा यह लड़की मेरी माताजी के पोते की पत्नी है। विनीत का उस लड़की से क्या रिश्ता है?
41 में ऑप्शन डी आ जाएगा ससुर। 41 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 42 यदि माइनस का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब माइनस और गुणा का मतलब प्लस है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? 42 में सी आ जाएगा 52 भाग 4 प्लस 5 गुणा 8 माइनस 2 बराबर 36। 43 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पूछा गया है निम्न चित्रों में आयतों, वर्गों की अतिरिक्त एवं त्रिभुजों के मध्य अंतर कितना है? प्रश्न संख्या 43। 43 में ऑप्शन सी आ जाएगा 2। कितना अंतर है? 2 का अंतर है। आगे चलते हैं अगले पर। 44 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है 44वें प्रश्न में। तो यहाँ पर 44 में ऑप्शन आ जाएगा बी 131 131। 45वां प्रश्न, यदि 18 दिसंबर 1982 को रविवार था तो 23 दिसंबर 1984 को क्या वार था? ए आ जाएगा इसमें सोमवार। ऑप्शन ए सोमवार था। 46 एक घन की एक सतह को लाल रंग से, इससे विपरीत सतह को हरे रंग से, अन्य एक सतह को पीले रंग से, पीले रंग के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है तथा अन्य 2 सतहों को बेरंग छोड़ देते हैं। इसको 125 एक से समान आकार में छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतहें बेरंग है? 46 में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें 48 घनों की सभी सतहें बेरंग है। आगे है 47 में कहा गया है किसी कूट भाषा में ग्रीन का कूट 79555 तथा येलो का कूट 753365 है तो वाइट का कूट है, क्या होगा वाइट का कूट? 47 में ऑप्शन आ जाएगा बी 58925। 58925। 48 पे आ जाते हैं। 48 है एक विद्यार्थियों की पंक्ति में राजेश बाईं ओर से 5वां तथा मनीष दाईं ओर से 6ठा है। जब ये आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो राजेश बाईं ओर से 13वां हो जाता है तो मनीष की दाईं ओर से स्थिति है। 48 में आ जाएगा बी 14वीं। ऑप्शन बी 14वीं स्थिति। 49 में आ जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। प्रश्न है निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। आयत गणितज्ञों को दर्शाता है, वृत्त भूविज्ञानिकों को दर्शाता है, त्रिभुज वैज्ञानिकों को दर्शाता है, वर्ग इंजीनियरों को दर्शाता है। पूछा गया है वैज्ञानिक जो भूविज्ञानी भी है परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है। 49 में आ जाएगा आपके ऑप्शन डी नो। ऑप्शन डी 9। आगे चलते हैं अगले पर। अगला प्रश्न आ जाता है 50 नंबर का प्रश्न। 50 नंबर का प्रश्न पूछता है आपसे, यहाँ एक कथन के पश्चात 3 पूर्व धारणाएं दी गई है। कथन दिया गया है उसके बाद में कौन सी जो पूर्व धारणा है वो इसका पालन कर रही है। कथन बता देते हैं पहले। वैदिक गणित की पुस्तक इस प्रकार बनाई गई है कि यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी अध्यापक की अनुपस्थिति में इसका अध्ययन कर सकता है। 50 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 50 में आ जाएगा ऑप्शन बी। केवल पूर्व धारणाएं सेकंड और थर्ड ही कथन में समाहित है। सेकंड है वैदिक गणित के अध्ययन के लिए सदैव एक अध्यापक उपलब्ध नहीं हो सकता। थर्ड भी आ जाएगा एक साधारण व्यक्ति साधारणतः यह पाता है कि स्वयं वैदिक गणित को सीखना कठिन है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 51 नंबर का प्रश्न। एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेमी और 8 सेमी लंबाई की है। यदि उनके मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। 51 में आ जाएगा डी 5 सेंटीमीटर। 52 900 किलोमीटर की यात्रा तय करने में एक तेज गति की रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी की तुलना में 3 घंटे का समय कम लेती है। यदि धीमी गति की रेलगाड़ी की चाल तेज गति की रेलगाड़ी की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर घंटा कम है तो तेज गति की रेलगाड़ी की चाल क्या है? 52 में डी आ जाएगा दोस्तों 60 किमी घंटा। 60 किमी घंटा। 53 यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य 3600 है तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य है
53 में आ जाएगा ऑप्शन सी 60। 54 वक्र y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एवं सरल रेखा है x प्लस वाई बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। 54 में आ जाएगा ऑप्शन ए 9/2। 55 यदि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस अनंत तो x बराबर कितना होगा। 55 में आ जाएगा ऑप्शन डी y/1 माइनस वाई। 56 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यह आपके साधारण ब्याज वाला प्रश्न है। तो प्रश्न कह रहा है यदि धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को प्रदर्शित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर है 56। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें 12 सही 1/2% वार्षिक 12.5% वार्षिक। यदि x डैश आर तो x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान बराबर है 57 में आ जाएगा ऑप्शन डी 4। आगे चलते 58 पर, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने और चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी को प्रदर्शित कीजिए। 58 ऑप्शन बी 4% की कमी हो जाएगी इसमें 4% की कमी। 59 यदि tan h x प्लस आई वाई बराबर p प्लस आई क्यू तो p/q बराबर कितना होगा। 59 ऑप्शन बी साइन h 2x/sin 2y। 60 6 पेन तथा 3 पेंसिलों का मूल्य 84 रुपये है। यदि एक पेन के मूल्य का 1/3 एक पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 4 पेन तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य क्या है। 60 में आ जाएगा बी 68 ऑप्शन बी 68। 61 सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। 61 में आ जाएगा डी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। पंचायत समिति के विकास अधिकारी को। 62 राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। 62 में आ जाएगा डी चित्तौड़गढ़। कहाँ पर नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। 62 ऑप्शन डी। 63 पर चलते हैं अब हम। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 63 में ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें 4 3 2 1 मिलान आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इस प्रकार से आपको इनका मिलान करना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा दोस्तों अब, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं हम। 64 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। 64 में आ जाएगा ऑप्शन ए अप्रैल 1949 में। अगला प्रश्न है 65 राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। 65 में आ जाएगा ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। 66 निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनिए। 66 ऑप्शन डी पंजाब 150 पंजाब 150। 67 पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 67 में आ जाएगा प्रश्न को डिलीट किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। 68 किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। 68 में ऑप्शन डी आ जाएगा 1999 1999 में स्थापना हुई थी महिला आयोग की। 69 निम्नलिखित में राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र में। 70 नंबर का प्रश्न, पंचायत राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है। 70 में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ ऑप्शन डी पंचायतों के लिए चुनाव या कह सकते पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का है, ये वाला ऑप्शन गलत आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो 243 कै की जगह के होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें
डी। और भी पेपर्स पाना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो की और भी पेपर्स देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यही नहीं, मैंने जो फर्स्ट आंसर की जारी की थी उसके आधार पर भी पेपर सॉल्यूशन मैंने उपलब्ध करवा दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये चैनल आपको जैसे ही बोर्ड आंसर की जारी करता है उसके आधार पर पूरा जो मास्टर पेपर जारी होता है उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो जाता है। साथ ही प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने का बहुत अच्छा बेहतरीन अवसर यहाँ मिल जाता है। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है आपको द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है दोस्तों। आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करना है अपने दोस्तों में, लाइक जरूर से कर देना इसको। 71 हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? 71 ऑप्शन ए डेनिस एम रिची ने, डेनिस एम रिची। 72 निम्न में से कौन से सत्य कथन है? सत्य कथन पूछे गए हैं 72 में। ऑप्शन बता देते हैं पहले, फिर बता देंगे कौन से सही है। 72 में बी आ जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। फर्स्ट सही है, द्वितीयक भंडारण इकाइयों की तुलना में प्राथमिक भंडारण इकाइयों का एक्सेस टाइम तेज तथा भंडारण क्षमता कम होती है। और 3 भी आ जाएगा इसमें सही, द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील नॉन वॉलेटाइल भंडारण होती है। अगला है 73 कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? 73 ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों डी एनिएक, ट्रांजिस्टर, सीडीसी 6600, वीएलएसआई और परम। 74 में अनुचित युग्म का चयन करना है। ये आपको प्रश्न डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना इसको डिलीट कर दिया गया है फाइनल आंसर की में आपके। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 75 में। 75 एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है? 75 में आ जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। 75 में डी। 76 में आ जाते हैं, वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? 76 में आ जाएगा, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं अगले पर 77 एमएस वर्ड 2019 के निम्न स्क्रीन पार्ट पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन से सेव, अंडू तथा रिपीट विकल्प उपलब्ध करवाते हैं? 77 में ऑप्शन डी आ जाएगा, फर्स्ट और 3rd। फर्स्ट है क्विक एक्सेस टूलबार और रिबन पर स्थित फाइल टैब। 78 एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट राजस्थान 3 एंड मिड गंगा 2 का आउटपुट क्या है? 78 में आ जाएगा ए RAJAN, RAJAN। अगला जाता है 79 नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में निम्न का मिलान करें। मिलान कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 79 में? 79 में ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, 2, 3 और 1 वाला। ठीक है, मैश, बल्क वायरिंग, स्टार बस, स्टार हब और बस मल्टी पॉइंट कनेक्शन 2, 3 और 1। 80 एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किससे मापी जाती है? 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी डॉट प्रति इंच। अगले पर चलते हैं 81 चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम दे हैव बीन टैगर्स डाउन फॉर वीक्स ओवर देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंसेंट्रल प्रॉपर्टी। 81 में आ जाएगा ऑप्शन डी बी बिटरली हॉस्टाइल टुवार्ड्स ईच अदर। 82 में आ जाएगा आफ्टर 10 ईयर वॉर चाइना गैव इन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजल वर्ब। 82 में आ जाएगा ऑप्शन डी सरेंडर्ड। अगले पर चलते हैं, अगला आ जाता है 83 मैच द फॉलोइंग वर्ड है और एंटोनी में उनका मिलान करना है। 83 में ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ए वाला है 3, 1, 4 और 2 वाला। ठीक है, 3, 1, 4 और 2।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 84 पर। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट 3 months। 84 में आ जाएगा ऑप्शन ए 4। ही हैज़ बीन इल फॉर लास्ट 3 months। 85 fill in the blank space in the sentence given below, selecting appropriate set of word from the following option: dash by long queue and bad weather, the voters dash their way to polling stations anyway they could। तो दोनों डैश की जगह पर क्या आ जाएगा इसमें? 85 में आ जाएगा डी, अनडाउटेड और मैड। 86 पे चलते हैं। 86 में प्रश्न है, इन द एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज मैनी अमेजिंग स्टडीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। 86 में आ जाएगा ऑप्शन सी, पीपल टेल मैनी अमेजिंग स्टडीज अबाउट मार्क ट्वेन। 87 मैच करना है आपको कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ करेक्ट प्रोवर्ब के अनुसार। 87 में ऑप्शन बता देते हैं आपको। 87 में आ जाएगा ए 2, 1, 4 और 3 वाला, 2, 1, 4 और 3। ठीक है, अब इनका आप मिलान कर सकते हैं। मिलान करने में टाइम बहुत लग जाएगा और पेपर काफ़ी बड़ा हो चुका है, वैसे ही लेंथी हो जाएगा फिर। और 88 पिकअप द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू विच दिस सेंटेंस कैन बी ए रेस्पॉन्स। नो आई हैवंट, तो इसमें 88 में ऑप्शन ए आ जाएगा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। 89 में आ जाते हैं। 89 में पूछा गया है आपसे, सेलेक्ट द गिवन ऑप्शन द सेंटेंस विच करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज कुड यू टेल मी द आंसर ही सेड। तो 89 में ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, ही रिक्वेस्टेड इफ आई कुड टेल हिम द आंसर। 90 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। व्हेन वी गॉट टू द थिएटर द प्ले डैश ऑलरेडी डैश। तो दोनों डैश की जगह पर क्या आ जाएगा? 90 में आ जाएगा सी, हैड बिगन। ऑप्शन सी हैड बिगन, प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। अगले पर चलते हैं। 91 शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प कौन सा है? 91 में आ जाएगा ऑप्शन डी। 91 में ऑप्शन डी आ जाएगा, जौहरी मुहैया देशज शब्द। 92 प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 92 में आ जाएगा ऑप्शन डी, स्थान प्लस अनीय स्थानीय। 93 तीन लोग से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 93 में आ जाएगा ऑप्शन सी, अन्य से भिन्न होना। 94 किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? 94 में आ जाएगा ऑप्शन ए, विपिन विपन्न कष्टकारी जंगल। 95 असंगत का चुनाव कीजिए। 95 में आ जाएगा ऑप्शन बी, पंक्ति छपा बटोही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले द फ्यूचर्स एजुकेशन को। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। आगे भी इस तरह के कंटेंट पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। 96 में आ जाएगा ऑप्शन सी, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है, दूरदर्शी। 97 असंगत विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। 97 में आ जाएगा सी, ईप्सित अभीप्सित। ईप्सित अभीप्सित 97 में आ जाएगा सी। 98 निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, कौन से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? 98 में बी आ जाएगा इसमें, बी। ए और सी, ए विरहिणी चहार दीवारी और सी महात्म्य साप्ताहिक। आगे चलते 99 पर। 99 प्रश्न है, किस विकल्प के संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ है? 99 में आ जाएगा सी, नारायण नर प्लस अयन। बाकी तीनों सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जरूर से कीजिएगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी आपको पेपर्स की आवश्यकता पड़ती रहेगी और आपको जो भी पेपर चाहिए कमेंट कीजिए, आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी द फ्यूचर्स एजुकेशन की तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। 100 में आ जाएगा डी, समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, समाचार पत्र में आ जाएगा समाचार के द्वारा पत्र। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।